Hello guys, good afternoon to all of you and most welcome in my BMSM programming classes channel. So welcome back guys. आज जो है मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसका नाम है लूपिंग स्टेटमेंट इन जावा। ओके। सो आज जो है इस जावा के कोर्स में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ फोर लूप के ऊपर बात करूंगा और लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है इस पे मैं बात करूंगा। बाकी वाइल लूप और डू वाइल लूप जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो फिर ये वीडियो काफी बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है। इसलिए जो है आज जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फोर लूप के ऊपर, फोर लूप क्या होता है। सो फोर लूप के ऊपर आने से पहले मेरा सबसे पहले आप हेडिंग देख रहे होंगे, लूपिंग स्टेटमेंट इन जावा। भाई ये क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, कोई बोल करके चला जाएगा तो उस चीज को समझना होगा आपको। ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे अपना एक नोट्स तैयार करके रखा हूँ, मैं उसी नोट्स के थ्रू आपको सारा चीज क्लियर करूंगा। सो आइए गाइस, तो देखिए यहाँ मेरा हेडिंग है लूपिंग स्टेटमेंट इन जावा। तो लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, इज एन iterative statement which is used to check the condition and execute the statement repetitively। ठीक है। ये कहता क्या है भाई कि लूपिंग स्टेटमेंट उस चीज को कहते हैं जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को बार बार वो क्या करे, उस मतलब वो घुमाए उसको बार बार। अगर एक लूप का मतलब आपको समझ में आता है, लूप का मतलब वो एक तरफ से रिपीटेशन, कोई रिपीटेटिव टास्क होना चाहिए। ठीक है। तो वो चीज जो है यहाँ पे लूपिंग लूपिंग का मतलब होता है। तो उसी तरह का प्रोग्रामिंग में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसी को बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी कंडीशन को या किसी स्टेटमेंट को रिपीटेडली जो है उसके ऊपर वो काम करता है। अब वो कंडीशन चेक करने का काम हो या उसे प्रिंट कराने का काम हो, तो ये दो ही जो है काम हम उसके अंदर में करते हैं। या कोई अगर आपके पास एक्सप्रेशन इवेल्युएशन का काम है तो वो सब सारी जो है चीज है, हम ये चीज अप्लाई करते हैं वहां पे। तो जैसा कि यहाँ पे है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। जैसे मैं थोड़ा सा ये फॉन्ट साइज बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो हमारा जो है लूपिंग स्टेटमेंट कितने तरह का होता है जावा में, तो तीन तरह का होता है। कौन कौन सा भाई, तो एक होता है फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप और तीसरा होता है हमारा डू वाइल लूप। तो आज जो है सिर्फ बात करेंगे हम लोग फॉर लूप के ऊपर। फॉर लूप क्या है हमारा, तो देखिए फॉर लूप कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज है। तो दिमाग को एकदम मस्त रखने का और सीखने का इस चीज को। ओके। चलिए देखिए फॉर लूप क्या है। फॉर लूप एक सेम एज सी एंड सी प्लस प्लस के जैस जो आप यूज करते थे ना वहाँ पे पढ़ाई करते वक्त, आप जो है आप एकेडमिक ईयर में जब थे आप वहाँ पे कॉलेज में या ट्यूशन वगैरह में जो जाते थे आप, तो वहाँ पे जो सी या सी प्लस प्लस के अंदर जो स्टेटमेंट लूप के बारे में बताया जाता था, फॉर लूप के ऊपर जो बताया गया होगा आपको या नहीं भी बताएगा तो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, क्योंकि मैं आज इस लेवल से बताऊंगा आपको कि आपको हर चीज पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए क्या है, फॉर लूप हमारा क्या है, सेम एज सी एंड सी प्लस प्लस वी कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल, चेक द कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू। इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट। एक्चुअली क्या होता है कि फॉर लूप हमारा एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट होता है जो, ठीक है, फॉर लूप हमारा क्या होता है, एक लूपिंग स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, तीन तरह का पार्ट्स होता है हमारे पास। तो वो तीन कौन कौन सा है, तो पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन का, दूसरा पार्ट होता है उसका कंडीशन चेक करने का, और तीसरा पार्ट होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का वैल्यू को। ठीक है। और उसके ब्लॉक के अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट होते हैं जो उसके ऊपर उसको काम करना होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको जो है अभी सिंटेक्स दिखाऊंगा और सिंटेक्स दिखाने के बाद एक प्रोग्राम करके बताऊंगा, देन आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए एक सिंटेक्स आप देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है लिखा हुआ, फोर, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन मतलब एक स्मॉल ब्रैकेट जो है ओपन हुआ, इनिशियलाइजेशन मतलब आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेकर के, वेरिएबल क्या होता है मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, सो आप जाकर के वहां पर देख लेंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू जो चेंज हो सके, जिसका वैल्यू चेंज हम कर सके। तो वही चीज यहाँ पे एबीसीडी का कोई भी लेटर लेकर के और आप उसके अंदर कोई वैल्यू अगर सेट कर देते हो तो वो पार्ट कहलाता है आपका इनिशियलाइजेशन। कंडीशन क्या होता है कि आप अगर उसी वैल्यू को चेक करते हैं किसी दूसरे वैल्यू से, जैसे
आई बराबर यहाँ पे आपने रखा 1। जैसे मान लो जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, आपने इसके जगह पे रख दिया, मान लो सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई बराबर 1 आपने रखा इनिशियलाइजेशन के लिए। ओके, अब आपने क्या किया कि इस आई के चीज को आप किसी दूसरे से कंपेयर कराना चाहते हो। क्या कराना चाहते हो भाई? तो कंपैरिजन कराना चाहते हो, तो लो भैया, तो इसको मान लो 5 से कंपेयर करा लिए, तो आई का जो वैल्यू होगा वो 5 से कम होगा। अगर एक और कंडीशन दे दे तो बराबर भी होगा। तो इस तरह का जो आप लॉजिक जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपका कंडीशन पार्ट होता है। और तीसरा इसका पार्ट होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मतलब आपको मैंने ऑपरेटर वाला जब वीडियो जो मैं अपलोड किया हूँ उसमें मैंने बताया था कि ऑपरेटर क्या होता है, कितने तरह का होता है। तो आप अगर वो चीज जा करके देख लेंगे जो मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिटिल बिट एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, सो डोंट वरी। देखो क्या है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराने के लिए मैंने बताया था आपको, तो उसमें जो है यूनरी ऑपरेटर का यूज होता है। यूनरी ऑपरेटर किसको बोलते हैं? एक ऐसा ऑपरेटर जो किसी एक ऑपरेंड के साथ काम करता हो। ठीक है, तो कैसे भैया? तो देखो, जैसे आई, सॉरी, आई का प्लस प्लस यहाँ लिख दिए तो ये इंक्रीमेंट हो गया। आपने यहाँ पे माइनस माइनस लिख दिया तो ये डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे। ऐसा इसलिए लगाया जाता है ताकि वो लूप जो है अपने मन के हिसाब से नहीं घूमे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर ये पार्ट आप नहीं लगाते हो तो क्या होगा, ये कंडीशन, ये मतलब आई का जो वैल्यू है ना वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो बार बार वन 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 पे चेक करते रहेगा और आपका लूप घूमते रहेगा। तो क्या वो गलत चीज है वो एक तरफ से। जैसे मान लो आपको कोई काम दे दिया गया करने के लिए, बोला गया कि ये काम करना है। ठीक है, और आपको नहीं बोला गया कि कितने देर में करना है, और इसको किसको देना है, मतलब ये काम करके क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब से रिलेटेड आपको कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ बोला गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है, करना है। ठीक है, तो आप मान लो काम में लग गए, बता दिया गया कि हाँ ये लिखना है थोड़ा सा। ठीक है, आप लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, और ये नहीं कोई बोला कि, जैसे आपको मान लो एक पेपर दे दिया, न्यूज़पेपर आपको दे दिया और बोला कि इस न्यूज पेपर में जो चीज लिखा गया ना उस चीज को लिखो, और ये चीज नहीं बोला गया है कि इतना ही से इतना ही पार्ट लिखना है। तो आप क्या करेंगे कि पूरा न्यूज़पेपर छापेंगे, मतलब छापोगे अपने कॉपी पे अपने पेज के ऊपर। तो एक तरफ से क्या हो गया, एक गलत चीज है। तो भैया जो छाप रहे हो ना दूसरे कॉपी पे, उसे बेटर न्यूज़पेपर ही दे दो उनको कि पढ़ ले भैया, लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो कुछ ऐसा लॉजिक है यहाँ पे कि लूप में क्या करना पड़ता है, हमको एक चीज सेट करना पड़ता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ताकि वो लूप को हम उस फिक्स टाइम तक हम उसको रन करा सके, उसका वैल्यू जो है चेंज होते रहे, कंडीशन चेक होते रहे, और फाइनली जो है वो क्या हो, वो हमारा लूप जो है उतने देर में खत्म हो जाए। तो देखिए, अब मैं जो है एक फ्लो चार्ट लेकर के समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे कैसे कैसे चल रहा है, क्योंकि फ्लो चार्ट एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखो क्या होता है कि लूप के अंदर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पहले होता है। ठीक है, आपने जैसे मैं ऊपर में भी जस्ट बताया, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। अगर वो ट्रू हुआ, अगर वो ट्रू हुआ तो क्या होगा, स्टेटमेंट को प्रिंट करो। यहाँ देखो ये ट्रू का साइन है ना, ये वाला ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट को प्रिंट करो और वहां से घूम जाओ, घूम करके जाओ फिर से वापस, फिर दूसरा बार कंडीशन चेक करो। ठीक है, अगर फिर से ट्रू हुआ तो फिर से आकर के स्टेटमेंट को यूज करो, मतलब उसको प्रिंट करना है कि क्या करना है, जो करना करवाना चाहते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से, अगर ये फॉल्स हो गया तो लूप से पूरा का पूरा ये बाहर निकल जाएगा और फाइनली आपका लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं एक जंपिंग स्टेटमेंट ब्रेक के ऊपर बात करूंगा। लूप को रोकने के लिए, जबरदस्ती लूप को अगर आप रोकना चाहते हो काम होने के बाद, तो आप उसमें ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा सकते हो। ठीक है, ये सब कैसे करेंगे तो अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको एक प्रोग्राम करके बताऊंगा। तो अभी आप देखें, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम मेरा पे लिखा हुआ है कि पब्लिक क्लास, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर लूप, मान लो हम क्लास का नाम दे दिए फॉर लूप। ठीक है, क्योंकि फॉर लूप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक पब्लिक क्लास फॉर लूप, एक लूप बना दिए हम, एक क्लास बनाए, क्लास के अंदर हम मेन फंक्शन को बुलाए। मेन फंक्शन क्या होता है आपको पता है अच्छे से, आप जिनको नहीं पता तो आप मेरे स्टार्टिंग वीडियो को जाकर के देखें, सारा जो लिस्ट में प्ले लिस्ट में डाला हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे
हम वो फॉर लूप का जो है, जो एक्सप्रेशन जो है, जो स्टेटमेंट कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, वो सारा चीज मैंने यहाँ पे किया। तो पहला देखो, मैंने डेटा टाइप सेट किया, ठीक है, आई बराबर 1। अब देखो ये डेटा टाइप इसलिए देना देना पड़ गया, क्योंकि देखो जावा में क्या है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ये दिया गया है कि आप कहीं भी डेटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हो जहां पे आपको जरूरत पड़े। लेकिन सी या सी प्लस प्लस में ऐसा कहानी नहीं था। सबसे पहले आपको वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और तभी आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं था वहां पे कि आप जहां मन तहां यूज कर सकते, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, जावा में क्या है कि भाई आप कहीं भी इसको डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिए इंट आई बराबर 1, मतलब आई का नेचर कैसा हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया, और इसके अंदर वैल्यू क्या आ गया, 1। अब हम 1 को चेक कर रहे हैं कि क्या 1 जो है 10 से बराबर या मतलब छोटा है। तो अगर है, यानी कंडीशन ट्रू हो गया, तो जाओ और ये वाला स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ठीक है, कि जैसे मान लो आप गए, मान लो मूवी देखने, ठीक है, और आपके पास टिकट है, आपने टिकट कटवा लिया है। तो क्या होता है, गेट पे चेक होता है टिकट। आप टिकट लेकर के गए, और वो टिकट जो था वो आपका 2 दिन पुराना टिकट था, मतलब आप, वो रिजेक्टेड था, एक्सपायर्ड टिकट था, ठीक है। और एक आपके पास कौन सा टिकट था, एक जो तुरंत कटवाए थे वो वाला टिकट था, आपके पास 2 टिकट था। तो आपने क्या चालाकी दिमाग लगाया कि पुराना वाला टिकट दिखाते हैं इसको, ठीक है, और घुस जाएंगे। ऐसा कुछ आपने, और एक जो नए वाला जो करार कटाए तो वो अपने दोस्त को दे देंगे। ऐसा आपने लॉजिक दिमाग लगा करके गया चेक कराने, और आपके पीछे दोस्त आपका खड़ा है। तो क्या हुआ, आपने चेक कराया। तो जो चेक करने वाला कीपर में जो वहां पे जो मैन है वो क्या करेगा, गार्ड, वो चेक किया आपका। तो चेक किया, तो अगर आपका टिकट सही निकल गया, सही निकल गया तो भाई आप बाउंड्री में जाओ, मतलब ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करा दो। और अगर गलत निकल गया तो ये बाउंड्री से आपको क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। तो कुछ ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे चल रहा है कि ये जब तक ये कंडीशन चलते रहेगा सही, तब तक आपको बोलेगा कि आप जा करके प्रिंट करते रहो। क्या प्रिंट करो, तो आई के वैल्यू को प्रिंट करते रहो, ठीक है। तो देख लो, अभी मैं चला करके इसको दिखाता हूँ। आई का वैल्यू 1, चेक किया, 1 छोटा या बराबर होता है 10 का, तो हाँ होता है भाई। तो 1 को प्रिंट कर दो, मतलब आपका आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, अगर हम मैं बात करूँ आउटपुट का, ओहो, आउटपुट, ओके, अगर मैं आउटपुट का बात करूँ तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, प्रिंट एलएन। तो प्रिंट करके ये नए लाइन में आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट रहता तो सिर्फ वो प्रिंट करके ही बगल में है ब्लिंक करते रहता, लेकिन ये क्या होगा, ब्लिंक करना कहाँ स्टार्ट करेगा, नए लाइन में आकर के, ठीक है, क्योंकि एलएन लगाया है यहाँ पे, एलएन का मतलब न्यू लाइन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब आई का वैल्यू 1 तो सक्सेस कर गया, तो प्रिंट हो गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा हल आ रहा है शोरगुल, तो बट आप इस चीज को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे आई का प्लस प्लस हुआ, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होने से वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 होने से क्या होगा भाई, तो आई का प्लस प्लस होने से 2 हो जाएगा। तो चेक करेगा जाकर के कि 2 छोटा या बराबर है 10 का, हाँ है तो जाकर के फिर से आई का वैल्यू प्रिंट करो। तो आई का वैल्यू क्या हो गया, इस बार 2 हो गया, क्योंकि ये प्लस प्लस हुआ था यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रिंट करके नीचे आ जाएगा, एंटर कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि आई का प्लस, फिर से प्लस होगा, तो पहले से आई का वैल्यू 2 हो चुका था। अब यहाँ से जब प्लस प्लस होगा तो 3 हो जाएगा, तो फिर आई का वैल्यू आपका 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर वो नए लाइन में चला जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, वो 4 भी प्रिंट करेगा, 5 भी प्रिंट करेगा, 6 भी, 7, 8, 9 और 10 भी आएगा। क्यों आएगा, तो देखो, जब आई का वैल्यू 9 का प्लस प्लस हुआ होगा तो 10 हुआ होगा। तो चेक करेगा कि 10 छोटा या बराबर है 10 का, तो हाँ बराबर तो है, छोटा नहीं है बट बराबर तो है। तो बराबर है तो जाकर के क्या प्रिंट कर दो, 10 प्रिंट कर दो। फिर से वो घूमेगा, जाएगा फिर से चेक करवाने, यहाँ पे आया, फिर से आई का प्लस प्लस 11 हो गया आई का वैल्यू। तो चेक करेगा कि 11 जो है वो छोटा या बराबर है 10 का, तो ऐसा थोड़े ना होता है। 11 जो है सबसे बड़ा है 10 से, ठीक है, 10 से तो बड़ा है ना भाई। वो छोटा, ना छोटा होगा ना बराबर होगा उससे। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन गलत हो गया, मतलब ये फॉल्स पार्ट में चला जाएगा। और जैसे ये फॉल्स होगा, तो आपका ये स्टेटमेंट को प्रिंट ना करके ये अपने बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे खड़ा हो जाएगा आकर के, ठीक है। और फाइनली मेन जो है क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। तो बाहर जब निकालेगा तो आपके सामने क्या आउटपुट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये कुछ स्टेटमेंट जो है ऐसे काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं जो है नेक्स्ट अभी जो है एक प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ, या फिर चलो दिखा ही देता हूँ मैं आपको एक प्रोग्राम करके। तो मेरे पास है ब्लूजे, थोड़ा सा टाइम देगा। आप केपलर इक्लिप्स कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा ये मैं एक्चुअली पढ़ाता था, ये था पहले से, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सोचना नहीं है ज्यादा, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ फॉर लूप। फॉर लूप, और क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कहाँ गया मेरा फॉर लूप? भैया यहाँ पे है। मैं इसको ओपन किया, फालतू का जो कोड है मैं उसको भी हटा दूंगा, ठीक है। ये सभी एक एक ब्रैकेट छोड़ करके, क्योंकि वो क्लास का पार्ट है। अब देखो, अब मेरा यहाँ पे जो कोड था मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को लिखना ना पड़े ज्यादा, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, वही सेम चीज जो पहले जो चलता था। इसको हटा दो यहाँ से, लिखेगा तो इसको डिलीट ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं रन कराऊंगा अभी आपके सामने, और देखेंगे कि क्या आउटपुट का आता है। थोड़ा सा ये जो है, ओके कोई बात नहीं। कंपाइल करा है, मेरा क्या आ गया आंसर यहाँ पे, नो सिंटैक्स एरर। अब एरर क्या होता है ये मैं पहले के पिछले के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो सो आप जाकर के मेरा प्लेलिस्ट को देखें उसमें खोज करके। चलो भैया, तो मैं अभी रन कराने जा रहा हूँ अपने इस प्रोग्राम को। राइट क्लिक करना है, मेन फंक्शन को क्लिक करके एंटर कर देना है। तो देखेंगे आपके पास जो आउटपुट जो आया होगा, क्या होगा इसको, प्रिंट क्यों नहीं हुआ, एक क्यों नहीं हुआ प्रिंट, एक वो शायद ब्रैकेट का लोचा लग रहा है इसको। ओके कोई बात नहीं। हाँ, अब ये अच्छा एक एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है, ये बिल्कुल अपने सही जगह पे है। ओके, और ये मेरा क्लास का चीज, और इन टाइप, चलो भैया 10 10 10। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा कंपाइल फिर से करता हूँ, तो मैं यहाँ से क्लोज क्लोज कर देता हूँ। मैं गया, एंटर, देखो आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये दो बार क्यों आया, क्योंकि पिछले बार वाला प्रिंटिंग को लेकर के ये प्रिंट किया। अब मैं इसको क्लीन करके फिर से रन करा के दिखाता हूँ आपको, वो एक ही बार आएगा, ठीक है। देखो आया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नहीं आया, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ वहां पे क्या हुआ था, कंडीशन ही वो फुलफिल नहीं हुआ इसलिए। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि फॉर लूप क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा नेस्टेड फॉर लूप के ऊपर, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग बताऊंगा और क्वेरी भी बता दूंगा, बट एज अ नोट्स नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है। वहां पे मैं कैसे नेस्टेड फॉर लूप को यूज करते हैं उस मैं आपको बताऊंगा। नेस्टेड का मतलब आपको पता ही है कि एक चीज के अंदर दूसरे चीज को डाल दो तो वो नेस्टेड हो जाता है। मतलब एक सिंगल फॉर लूप के अंदर अगर हम दूसरा फॉर लूप को अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो हमारा हो जाता है नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। तो आप जो है पढ़ करके आएंगे, और मैं जो है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, और मुझे इंस्पायर करते रहें ताकि मैं नए नए जो है जो कॉन्सेप्ट जो है मैं उसके ऊपर काम करता रहूं और आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, बाय। ये मेरा ऐसा है अपना